झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आज दिनांक 10 फरवरी को दिन भर की बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, कल हुए कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति। राज्य के 22 जिलों के 226 सुखाड़ प्रभावित प्रखंड के प्रत्येक पीड़ित परिवार किसानों को 3500 रुपये राहत राशि के रूप में मिलेंगे। इसके लिए 264 करोड़ 14,33,500 रुपये आकस्मिकता निधि से निकाली जाएगी। 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अगली जो बैठक में निर्णय ली गई है उसमें मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई है। अभी तक राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 1 साल तक दिसंबर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया। जो निर्णय लिया गया है वो 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित करने का लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व से संचालित 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने पर सहमति प्रदान की गई। साथ ही तय किया गया कि राज्य के सरकारी एएनएम स्कूलों में पढ़ाई करने वाली एएनएम तथा जीएनएम को राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1 साल तक अनिवार्य रूप से सेवा देना होगा। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सेवा नहीं देने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। अगली जो निर्णय है वो कस्तूरबा विद्यालयों के कर्मियों का बढ़ेगा 20% मानदेय। वहीं एएनएम जीएनएम को प्रति माह 10,000 का मानदेय। उसके अलावा 4400 उर्दू शिक्षकों को भी अब समय पर वेतन भुगतान हो सकेगा। अब इनका वेतन भुगतान योजना मत की बजाय अन्य शिक्षकों की तरह गैर योजना मत से ही हो सकेगा। आइए अगली खबर की ओर बढ़ें। रांची में नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स का अंबार, ड्रग्स कंट्रोल टीम की छापेमारी में खुलासा। छापेमारी में भारी मात्रा में दवाएं व एक ट्रक नकली सौंदर्य प्रसाधन के सामान जब्त किए गए हैं। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है क्योंकि अवैध रूप से कॉस्मेटिक और दवा बनाने वाली कंपनियां लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। ड्रग कंट्रोल टीम की ओर से रांची, रामगढ़ सहित रातू, चट्टी और पीपी कंपाउंड हिंद पीढ़ी के नाला क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी में मुल्तानी मिट्टी, हैंड वॉश से लेकर फेस पैक तक शामिल हैं। तो आप सब जब भी इन सामानों को खरीदें तो सावधान रहें। अगली खबर लोहरदगा जिले से, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। ये सभी उग्रवादी 15 लाख के इनामी थे। कुडू थाना क्षेत्र की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुडू थाना क्षेत्र में गोलीकांड और दहशत फैलाने के मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान सुरेश और मुन्ना नामक उग्रवादी के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले की पुष्टि नहीं की है। झारखंड रिपोर्टर को प्राप्त सूचना के आधार पर यह खबर प्रसारित की जा रही है। अगली खबर, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले मिथिलेश का चौंकाने वाला खुलासा। कहा, नहीं आत्मसमर्पण करता तो मारा जाता। माओवादियों के रीजनल कमांडर 15 लाख इनामी मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन ने रांची में पुलिस के सामने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया। इस दौरान उसने कई अहम बातों का खुलासा किया। मिथिलेश की तलाश 8 जिलों की पुलिस को थी। उसने बताया कि एक समय था जब नक्सली पुलिस पर भारी थे, लेकिन अब समय है कि पुलिस नक्सलियों पर भारी है। वहीं आत्मसमर्पण नहीं करता तो मारा जाता, उसने ऐसा कहा। उसका नक्सली संगठन कमज़ोर हो चुका था। अब नक्सली अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस का भय व सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण ही उसके पास एकमात्र रास्ता बचा था, उसने ऐसा कहा। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से, जहां दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म। परिवार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। बता दें कि बच्ची के साथ 2 बार दुष्कर्म की घटना हो चुकी है। एक बार 2019 में और दूसरी दफ़ा 2022 में। बीते 3 जनवरी को नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसके परिवार में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके परिवार ने पल्ला झाड़ लिया है, जो चिंता का विषय है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत का यह मामला है, जहां 3 जनवरी को हुए प्रसव के बाद जच्चा बच्चा के कमज़ोर स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल अस्पताल में ही रखकर उसका इलाज किया जा रहा है।
अगली खबर गिरिडीह से, जहां लोन दिलाने के नाम पर धोखा, बहकावे में होटल पहुंची महिला संग सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग के गांडे बाजार स्थित साईं ढाबा होटल में गुरुवार एक महिला को लोन दिलाने के नाम पर बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के साथ 3 साल की बच्ची भी थी। महिला के शोर मचाने पर जुटे लोग और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गांडे थाना की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पीड़िता को थाने ले जाया गया है। तो शाम तक की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप ये सभी खबरें, झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें हमारे वेबसाइट www.jharkhandreporter.com पर पढ़ सकते हैं।